ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें किसी रिंग की या दंगल की नहीं है। ये तस्वीरें हैं जनपद मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, जहां पर मेयर और नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ समारोह था। लेकिन यहां तो नवनिर्वाचित पार्षद आपस में ही भिड़ पड़े और इस कदर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े कि आपस में एक दूसरे पर खूब जमकर लात घूंसे चलाए। दरअसल मसला ये था कि वंदे मातरम पर AIMIM के पार्षद खड़े नहीं हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों ने MIM के पार्षदों को पीट दिया। जबकि AIMIM के पार्षदों का कहना था कि वो लोग वंदे मातरम सही नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग खड़े नहीं हुए, हमने आपत्ति दर्ज कराई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं आया। भला ट्रिपल इंजन की सरकार में आप उसकी बुराई करोगे तो वो लोग कैसे सुनेंगे। बस इसी को लेकर के मारपीट होगी और मारपीट इतनी भयंकर हुई कि शायद ही कोई गली मोहल्ले का लड़का लड़ता होगा। ये जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुनकर भेजे थे, शहर की सरकार बनाई थी, शहर के पार्षद बनाए थे ताकि उनके गली मोहल्लों का विकास होगा। ये क्या विकास करेंगे, क्योंकि इनमें तो खुद में ही थप्पड़ घूसे चल रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता जाहिद अली ने AIMIM के पार्षद से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। ये बताइए कि आज जो शपथ ग्रहण के दौरान जो ये मारपीट का मामला है, आखिर है क्या ये? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज शपथ ग्रहण समारोह था। वहाँ पर हम सब लोग, तमाम लोग शामिल थे, हमारे जितने भी MIM के 11 पार्षद हैं। वहाँ वंदे मातरम से इसकी शुरुआत हुई। एक बार वंदे मातरम पढ़ा गया तो वो गलत पढ़ा गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर दोबारा उसको दोहराया गया। हमने उसके सम्मान किया, हम खड़े हुए, हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमने वंदे मातरम में खड़े हुए, सम्मान किया, खामोश रहे। उसी के साथ साथ फिर हमने ये भी मांग की कि जब राष्ट्रगीत हुआ है तो राष्ट्रगान भी होना चाहिए। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हुए मौजूद पार्षद थे और कार्यकर्ता थे, उन्होंने हम पे हमला कर दिया। हमारे पार्षद और हमारे पार्षद जो महिला पार्षद थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया और मारपीट पे उतारू हो गए। अच्छा, उन लोगों का तो ये कहना है कि आपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हुए, तो वो इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? नहीं, उनका मकसद शायद यही था कि कोई मुद्दा ऐसा बनाया जाए जिससे माहौल गरमाए, क्योंकि हर बार शपथ समारोह में ये होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मौक़ों को तलाश करती रही है और हर 5 साल में जब ये चुनाव के बाद शपथ समारोह होता है, इस तरह के हंगामे भारतीय जनता पार्टी कराने की कोशिश करती है। वही उसकी कोशिश आज सफल हुई, उसने हंगामा वहाँ करवाया। तो ऐसा कोई मामला नहीं था, सम्मान किया गया राष्ट्रीय गीत? जी, सम्मान किया गया है। हम खड़े हुए थे, खामोश रहे, खड़े रहे। अच्छा, तो अभी दूसरी बात है, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। कौन पार्षद थे वो? उसमें एक तो राजीव गुप्ता और उर्फ काले हैं जो पार्षद हैं, और एक उत्तम सैनी है पार्षद हैं, एक कविता राही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, और ये तो नेम्ड हैं। बाकी 10-15 लोग और थे जिन्होंने सामूहिक तौर पर एक हमलावर की शक्ल में उन्होंने काम किया है। अच्छा, जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहा है उसमें बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारपीट का सा एक माहौल बनाया है, बहुत ही दुस्साहसी तरीके से। तो क्या कानून में कुछ ऐसा है कि अगर राष्ट्रीय गीत का कोई खड़ा नहीं होगा तो इस तरह से मारपीट की जाए? आप नहीं, कानून में ऐसा कुछ नहीं है। कानून तो इस बात की इजाज़त देता है कि आप कोई इसको गाए, कोई ना गाए। मारपीट में कितने लोग घायल? हमारे वार्ड 75 के पार्षद श्री दिलशाद सैफ़ी जी बुरी तरह से घायल हुए हैं। उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं और उनके चोटें भी आई हैं। उन्हीं की तरफ से ये हमारी तहरीर भी दी गई है। उसी के साथ साथ हमारी महानगर के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अलमा, वो भी घायल हुए हैं, उनके भी चोटें आई हैं। और 1-2 कार्यकर्ताओं के कुछ मामूली चोटें आई हैं। लेडीज़ के भी चोटें हैं? लेडीज़ के चोटें नहीं हैं, लेकिन लेडीज़ के साथ में दुर्व्यवहार है कि जो वहाँ जो कविता राही जो भाजपा नेत्री थी, उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। अच्छा, ये जो आज शपथ समारोह में कितने शपथ समारोह में कितने लोग शामिल
हमारे लगभग कितने लोग शामिल थे आपकी पार्टी की तरफ से? हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी, ज़िला महानगर अध्यक्ष और हमारे तमाम पार्षदों के साथ में हमारे 20-25 समर्थक साथ में गए थे। तो 11 के 11 पार्षद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। तो कई सौ के लोग तादाद में लोग थे। अच्छा, इस तरह से जो मारपीट का मंजर नज़र आ रहा है, तो कहीं आपके लोग बचाव करते तो दिखाई नहीं दे रहे, और उसमें सीओ अरविंद चौरसिया जो हैं आपके बीच में तो आ रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था इस तरह से थी कि जो पार्षद गण के लिए जो बैठने की व्यवस्था थी वो सबसे अगली पंक्ति में थी। वहाँ तमाम पार्षद गण बैठे थे और जो बाकी उनके साथ आए समर्थक थे वो सबसे पीछे बैठे थे। तो इसलिए समर्थक वो आगे नहीं पहुँच पाए, और आगे बैठे जो हमारे पार्षद गण थे उन्हीं के साथ बीजेपी के पार्षदों ने बदतमीजियाँ शुरू की, और मंच से इधर उधर से बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ एकदम पहुँच गए, क्योंकि वो बड़ी तादाद में आगे इकट्ठा थे। पहले क्या ये ऐसा कुछ था कि प्री-प्लान था कुछ? शायद हमें लगता है कि बीजेपी को एक मुद्दे की तलाश थी, राजनीति करने के लिए इस तरह का कोई इनको स्टंट चाहिए था। वरना वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर मोस्ट पूरे ज़िले की राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा, MLC तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। शपथ समारोह चलता रहा और उन्होंने नज़रअंदाज किया। वो चाहते माइक से संबोधन करके इस शांति की अपील कर सकते थे, अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश दे सकते थे, अपने पार्षदों को कह सकते थे कि भाई आप शांति बनाए रखें, लेकिन शायद कोई उनके मन में ऐसी मंशा थी कि वो चाहते थे कि हंगामा हो। ठीक है। अच्छा, AIMIM के कितने लोगों की शपथ हो पाई या कितनों की नहीं हो पाई? हमारे 11 पार्षदों में 5 लोग की शपथ रह गई है, बाकी लोगों की शपथ हो चुकी थी। चूँकि वो हंगामे के दौरान कुछ कन्फ्यूज़न रहा और उनके नाम अनाउंस हुए, तो वहीं जो मंच के नज़दीक बैठे थे हमारे कुछ पार्षद, उनकी शपथ हो गई थी। इसी हंगामे चलते हुए जो हमारे 5 पार्षद थे, हम सब ने उसका बहिष्कार करके हम लोग बाहर आ गए थे, तो हमारी शपथ रह गई थी।